नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय हो गया है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। और ये वीडियो है वीरवार की शाम की, लगभग 5:30 बजे हुए। और यहाँ मैंने चाय रख दी है सबके लिए बनने के लिए। और पता नहीं चाय बनाते बनाते शायद कोई आ गया था गेट पे, तो मैं वहाँ चली गई हूँ देखने के लिए। और यहाँ पे मैंने बनाई है चाय। दो दीदी आई हुई हैं गली में से ही, वे आई हैं गुड्डू के पापा को देखने के लिए, तो उनके लिए भी बनाई और अपने लिए भी। चारों ही पियेंगे, मैं भी, इसके पापा भी और वे दोनों दीदी भी। तो यहाँ बस मैं लेके चल रही हूँ, पहले उनको देखा ही फिर मैं अपनी लेगी थी। और यहाँ पे एक दीदी चली गई हैं, एक ये बैठी हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो जो दूसरे वाली दीदी हैं उन्होंने वीडियो शूट करने से मना कर दी थी, तो इसलिए मैंने उनकी कोई भी वीडियो शूट नहीं की। और ये वाली दीदी है, इनके ये तो करवा लेती है, इनका ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आ जाती है मेरे पास और मैं बना भी लेती हूँ, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और जो वीडियो शूट करने से ना कर देता है मैं उसकी कभी नहीं बनाती। मैं पूछ लेती हूँ पहले ही कि भाई तुम्हारी वीडियो बना लूँ, तो वे अगर बोलते हैं कि बना लो तो बना लेती हूँ, वरना मैं ऐसे नहीं बनाती। क्योंकि फिर बाद में कोई ऑब्जेक्शन करे, उससे ठीक है कि पहले ही हम ना करें वो काम। तो यहाँ पे बस हम बैठे थे, बातें कर रहे थे। और जैसा मैंने बताया कि ये दीदी ये हमारी गली की है। और जब मैं सबसे पहले पिंजौर में आई थी तो मैं इनसे ही मिली थी, यही मेरी फ्रेंड बनी थी। क्योंकि जो घर हमने रेंट पे खरीदा था, रेंट पे ही रहते थे जब हम आए थे पिंजौर में, तो हम वो घर इनके घर के बिल्कुल सामने ही था। तो इसीलिए फिर वही है जो पास में होगा हम उसी को ही जानेंगे। तो इनका घर हमारे सामने ही था बिल्कुल। तो ये दो देवरानी जिठानी है और दोनों के साथ ही मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब वो सब अच्छे से बोलती हैं, बातचीत करती हैं। तो यहाँ पे मेरे मतलब वे भी दीदी आई थी कल देख इसके पापा को ही देखने के लिए। और जब भी कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसा होता है ये ज़रूर पूछती हैं मुझे। भले ही कई बार ऐसा हो जाता है इनसे आया नहीं जाता, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं रहती, तो ये फ़ोन कर लेती हैं। और जब इनको लगता है कि चलो चली जाऊँ तो आ भी जाती हैं, आती है। वैसे देखो कहते हैं ना, सुख में कोई पूछे ना पूछे, लेकिन दुख में पूछता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत सपोर्ट मिलता है उस बात से। तो ये दीदी ज़रूर जब भी कोई दिक्कत होती है, कोई भी बीमार होता है, तो ज़रूर हमारे से के पास आती है मिलने के लिए और पूछती भी हैं। और यहाँ पे देखिए चाय, हम सब बैठे ही थे, बातें कर रहे थे, तो साथ साथ ही आ गई है इंदू। इंदू गई हुई थी बाजार, और नीरज भैया, बच्चे पीयू और कृष्णा, नहीं रूही और कृष्णा तो पहले ही आ गए थे और ये बाजार चले गए थे। पीयू इनके साथ ही आई थी बाद में। तो ये अभी अभी आए हैं बाजार से, लगभग टाइम 6:30 के लगभग ही हो रहे थे। तो ठंड हो रही थी, मैंने फिर से सबके लिए बना दी चाय। एक बार तो हमने सबने पहले ही पी ली थी, लेकिन अब मैंने बनाई है दोबारा। और दोबारा भी मैंने सबके लिए बना दी, लेकिन ये दीदी कह रही कि नहीं मैं तो पीऊँगी नहीं चाय, ये तो ना कर रही, कम ही पीती है। और इसके पापा भी ना कर रहे। और मैं ले आई थी बना के, तो मैं कहने लगी मैं कहा ये वेस्ट जाएगी। फिर मैंने ये आधी आधी दोनों को दे दिया कप में करके, मैं कह लो पी लो, ठंड हो रही कोई बात नहीं, क्योंकि ठंड में तो चाय जितनी बार चाहे इतनी पी लो। तो यहाँ और ये दीदी ना पंजाबी बोलती हैं, ये पंजाब की है तो बिल्कुल पंजाबी बोलती है। और पहले जब मैं यहाँ पे आई थी पिंजौर में, तो जैसा इनसे बात करती थी, तो पहले तो मुझे कोई कोई वर्ड इनका समझ में आता था, पहले नहीं आता था। लेकिन अब मैं इनकी पूरी लैंग्वेज अच्छे से समझ लेती हूँ, पंजाबी जो भी बोलते हैं समझ लेती हूँ, लेकिन मैं अब भी बोल नहीं पाती। यह है क्योंकि हम बोलने की कोशिश भी नहीं करते, वही अपनी भाषा में ही रहते हैं, बोलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यह है कि मैं इनकी भाषा अब बिल्कुल समझ लेती हूँ और बिल्कुल पंजाबी बोलती हैं। ये खड़ी पंजाबी नहीं होती जो, वो वाली। और कई बार इसके पापा को तो समझ में नहीं आती, मैं तो कई बार मुझे ही पूछते हैं कि ये क्या कह रही थी, तो फिर मैं उनको बताती हूँ। और जब मैं पहले यहाँ आई थी, मुझे जब भी नहीं, जब तो कमी आती थी समझ में, और जब ये बोलती थी ना मैं चुप रहती थी। फिर बाद में मैं पूछती थी, मैं कहा दीदी मुझे नहीं समझ में आया आपने क्या कहा, मैं कहा कुछ तो आई कुछ नहीं। फिर ये हंसती थी मेरी बात पर बहुत। लेकिन अब तो जैसा समझ में आ जाता है, अब सही है सब कुछ, अब तो आराम से बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए
मैं दीदी चली गई थी, काफ़ी देर हम बैठे बातें करे और फिर नीरज भैया भी दुकान पे चले गए थे चाय पी के, और इंदु भी थी, तो यहीं पे ही हैं अभी सब। भैया दुकान पे गए थे तो मैं आ गई हूँ रसोई में और मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी। खाना मैं सबके लिए ही बनाऊंगी क्योंकि शाम का टाइम ही हो गया था, मतलब अंधेरा ही हो गया था। मैं कहा चलो बच्चे भी खाते जाएंगे, लेट तो हो ही गए थे और भैया अभी दुकान से नहीं आए थे। तो सब्जी तो रखी थी दोपहर की राजमे की, बस मैंने थोड़ी सी गाजर की सब्जी गुड्डू के पापा के लिए बनाई है क्योंकि वे राजमा नहीं खाएंगे, उनको नुकसान देगी। और थोड़ी सी तबीयत उनकी ढिल्ली हो रही है, जैसा बुखार भी नहीं हो रहा, पता नहीं वीकनेस सी बहुत फील हो रही, बार बार ऐसा लग रहा है जैसा बुखार हो रहा, पता नहीं क्यों। और मैं इनको बोल भी रही, मैंने कहा टेस्ट करवा लो, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं है, बस दवाई खा रहे। ठीक है, कहते हैं कि 2-3 दिन तो लगते ही हैं ठीक होने में। और यहाँ पे बस देखिए, मैं उनके जाने के बाद पहले मैंने अपने रसोई में बर्तन वगैरह करे, रसोई साफ करी और उसके बाद बस फिर मैं अपने खाने की तैयारी करने लगी। और यहाँ आ गई है ईशू को मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा दे, तो वो लगा देगी। गुड्डू भी आ गई, तो ये इनको सबको बोल दिया, मैंने कहा खाना खा लो। और मैंने इंदु को कह दिया, मैंने कहा तू मैं बना रही हूँ और बच्चों को दे दे, लगा लगा के ये सारे खा लेंगे। तो यहाँ इंदु आ गई है, बस अब सबको वो दे देगी लगा लगा के। और ये देखिए सब बैठ गए हैं खाने के लिए, बच्चे भी बड़े भी, और इसके पापा वहीं खा रहे हैं। आप बोलोगे फिर बिस्तर में ही खा रहे हैं, असल में उनको ठंड लग रही थी, उनकी तबीयत थोड़ी सी ढिल्ली सी थी, तो फिर वहीं पे ही में खाने लगे। और बच्चों ने सब ने खा लिया, इसके चाचू ने भी, बल्कि कन्हैया भी नहीं आया था दुकान से। जब खा ही रहे थे ये खाना तो फिर कन्हैया भी आ गया था। और मैंने इसलिए बोल दिया था, मैं कहा गरम गरम खा लेंगे सारे के सारे, क्योंकि गर्मा गर्म खा लेते हैं तो फिर एक तो अब ठंडी हो जाती है बहुत जल्दी, ठंड भी हो रही है, और दूसरी बात फिर पता भी लग जाता है कितनी बनानी, तो साथ साथ इतनी रोटी बन जाती है। तो इनको देने के बाद बस फिर कन्हैया भी आ गया था, उसने भी खा ली थी, इंदु ने भी खा ली थी और मैंने भी। तो यहाँ पे हम सब ने खा ली। और इंदु दे के डाल रही है भैया की आंखों में दवाई, उनकी आंखों में पता नहीं क्या हो रहा, रड़क सी रही है बहुत ज़्यादा। तो इसके पापा कहने लगे कि दवाई रखी है वो डाल लो, ये लेके आए थे 1-2 दिन पहले जब आंखें चेक करवाने गए थे ना, मैं बता रही थी तब, तो वो फिर उसने उनकी आंखों में डाल दी दवाई। तो यहाँ पे बस फिर उसके बाद हम काफ़ी देर बैठे रहे, बैठे क्या रहे, इंदु बाजार गई थी तो जो सामान वो लाई थी उसने वो दिखाया, काफ़ी देर उसे देखने में ही लगी। कुछ कुछ मैं अपना काम भी कर रही थी क्योंकि मेरा काम सारा फैला पड़ा था, और फिर मैं वहाँ पे उनका सामान भी देख रही थी। वीडियो शूट मैंने नहीं की क्योंकि वो जाके अपनी वीडियो बनाएगी तो तभी दिखा देगी, आप उसकी वीडियो में ही देख लेना। तो यहाँ पे बस उसके बाद मैं अपना लग गई हूँ काम पे, और वे अपना कर रहे हैं जाने की तैयारी, अपनी पैकिंग वगैरह जो सामान लाए वो देख दाख के अपना रख रहे हैं, और मैं अपना लगी हूँ काम पे क्योंकि मुझे तो करना, मका नहीं कर लूँ फिर अपना आराम से बैठेंगे। तो बर्तन वगैरह करने के बाद मैंने कर दी है गैस की क्लीनिंग, साफ कर दिया सारा, और अब करूँगी अपने छोटे मोटे काम जो भी हैं शाम के। काफ़ी सारे काम ऐसे हो जाते हैं अब सर्दियों में जो बढ़ जाते हैं। एक तो रोज़ का पानी गर्म करना, 3-4 बार मैं रोज़ ये बोतल भरती हूँ, वो रखी सामने ही, उसमें गर्म करके रखती हूँ। अब सब गर्म ही पीते हैं, और रात को भी भर के रख देती हूँ जिससे कि सब आराम से लेके पी लें। और अगर ना करो फिर एक एक गिलास करते रहो, वो फिर ठीक नहीं रहता। तो यहाँ मैंने भिगोने में पानी रख दिया, और यहाँ पे रखूँगी अब दूध गर्म करने के लिए। दूध की मलाई निकाल दी है, अब इसमें लगाऊंगी हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है वो ला रखी है। पूरी सर्दी हम ये कच्ची हल्दी खाते हैं, ये इसलिए, एक तो कमर वगैरह में दर्द रहता है ना मेरे, इस वजह से भी, तो ये सही कहते हैं कि सर्दियों में खानी चाहिए, जैसा दर्द पीड़ वगैरह रहती है। तो जो सर्दी हम जो कच्ची हल्दी होती है उसका दूध पीते हैं, उसको बिल्कुल अदरक की तरह कद्दूकस करके डाल लेती हूँ और पका देती हूँ दूध में। आपकी मर्जी, आप शक्कर का पी लो, गुड़ का पी लो, या फिर चीनी का पी लो। तो हम तो चीनी का ही पीते हैं, थोड़ी सी मैं उसमें चीनी भी डाल के छोड़ देती हूँ। और इधर देखिए हो गई है उनकी जाने की तैयारी, इन्होंने अपना सामान वगैरह उठा लिया, और बस अब मैं जा रही हूँ उनको छोड़ने। कैसा हो गया तुम सारे इस पे? बल्ब लगा लो यहाँ। अरे या खराब हो अरे बल्ब तार दे कोई करो ना, लाइट
लाइट या खराब होगी। हाँ तो मैं कहीं पे गए। अच्छा आगे सारे पर कौन है ये तो या कर रही। अच्छा मुझे लगा परले गेट में है। चल अपने डैडी की जेब में डाल ले हाथ। अपने डैडी की पॉकेट में डाल ले तो इसमें नहीं ऊपर वाली में। अरे ऊपर वाली पॉकेट में नहीं साथ साथ ही चले। चल चल चलो ठीक है। अच्छा बाय बाय। ओके बाय। अच्छा जो है मोड़ के हैं पड़ेगी ठीक है। तेरे पीछे ही है सारे। कभी कभी फिर मुझे ही वो मशीन चलानी सिखानी पड़े ना वो तो मैं पक्का सिखाऊंगा सर को तो उसका टेंशन। तो वे सब चले गए हैं और यहाँ अब हो गई है तैयारी। किचन का काम भी मेरा कंप्लीट हो गया सारा और बस दूध देना रह गया, पका के रख दिया और ये तैयारी हो गई है अब बिस्तरे बिछाने की। इसके पापा ने फोल्डिंग डाल लिया और मैं चली गई थी ऊपर बिस्तरे लेने के लिए। कुछ ले आई हूँ, कुछ लेके आई क्योंकि ठंड सी हो रही है। बाहर ही बैठे थे, मैं इनको कहती मैं कहा चलो बस लेट जाओ अभी उसमें अंदर कमरे में। बाहर हमारा ये जो है ना बाहर आंगन, तो इसमें ना हवा लगती है काफ़ी। जो हॉल है इसमें ऊपर जाल है ना, तो ठंड सी लगती है शाम के टाइम तो बहुत। दिन में तो हम पूरा दिन वहीं पे रहते हैं। तो यहाँ बस सबके लग गए हैं बिस्तरे और अब बस अब अपने अपने बिस्तरे में करेंगे आराम। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है, देखिए 9:20 होगी और इंदुअर चले गए हैं और यहाँ मेरा किचन का भी सारा काम हो गया फिनिश। और मैंने देखे ये दूध कर दिया है हल्दी वाला और अभी दूंगी, बस गर्म हो रहा, अभी पक गया है। और बिस्तरे वगैरह हमारे सारे लग गए। खाली पढ़ाई होगी होगी और कर ली कंप्लीट। छग्गी जल्दी छग्गी 4:30 से। और चलो बिस्तरे हमारे लग गए। देखिए यहाँ पे तो हम तीनों वहाँ बैठ के लेटते हैं, उसके पापा वहाँ पे और कन्हैया दूसरे कमरे में। तो कन्हैया भी अभी गया है उनको छोड़ने के लिए, पीहू और रूही को, और वो आ जाएगा। तो मैं बस सबको दूध दे देती हूँ जिससे दवाई लेनी। गुड्डू दवाई भी तो लेगी बेटा अपनी, है दवाई भी तो लेगी, तो अपनी दवाई वगैरह ले लेंगे ये दोनों और बस फिर हम रेस्ट करेंगे। और ठंड इस टाइम पूरी हो रही, शीत सा पड़ा है शाम को। तो सुबह से भी ज़्यादा ठंड शाम के टाइम लगा है, या तो सुबह उठते हुए सही लगा है, इस टाइम ज़्यादा ठंड लगा है। आपकी कैसी है अब तक? तो निकल जा सूरज तो इसलिए ठंड नहीं लगती, और रात को और सुबह के टाइम तो ढेर सर्दी हो है। सूखा पड़ा सा पड़ा है, निकल पड़ा नहीं क्योंकि थोड़ी दूर बर्फ पड़ रही है। शिमला में पड़ रही बर्फ, बता रही पड़ रही के लिए। चलो इनका जल्दी पड़ गया, 9 जनवरी में ही पड़ा रहा है। देखा तो जनवरी या निकल परसों नहीं 25 दिसंबर तक ही पड़ा है बर्फ। हाँ 25 दिसंबर तो जा लिया। हाँ बेटा हाँ पड़े। हाँ ये तो पेपर दे लो या बर्फ देख लो। जब गए थे जब ही नहीं पड़ी थी, वहां से जाओ क्या फायदा। जब अगर गए ना पड़ी फिर क्या करेंगे, फिर पैसे ही खर्च कर आना। तो जी खैर हमारा काम हो गया, बस मैं इन्हें दूध दे दूँ। दवाई ले लो, दूध कर दिया मैंने हल्दी वाला। और कैसी है आपकी तबीयत? है तबीयत का भी कुछ नहीं, डाउन सी लग रही मुझे। हाँ मतलब सुबह चढ़ा था थोड़ा सा, उससे बैटरी डाउन होगी सुबह हाँ। यार। और शाम के टाइम हल्का सा, शाम के टाइम फिर हुआ थोड़ा सा, जब ये तो लौटा था। तो दवाई तो ली थी सुबह, फिर शाम को क्यों चढ़ा? सुबह ली नहीं दवाई आपने? ली थी तो चढ़ाई है दवाई लेकर तो गई हो गया 3-4 दिन में जाएगा वो। तीसरा दिन तो हो भी गया आज। 3 दिन कल को साले बजा रहे हो।
तो ठीक है, धीरे धीरे ही आराम लगेगा, होता ही रहे। और अब बस मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।